जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दिस साइड नसीम सियाल। और आज एज ए ट्रेनर आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाला हूं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे आज के सेशन को लेके। क्योंकि आज बेसिकली मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कोई भी प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं, कोई भी सेल्स कैसे क्लोज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो जल्दी से जल्दी आज जो जितने भी मेंबर हैं उनको आप इनवाइट कर दें, जो आपकी टीम के मेंबर हैं अपनी अपनी तमाम ग्रुप्स के अंदर उनको रिमाइंड कर दें कि हम लाइव आ चुके हैं, ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे, प्रोडक्ट्स के हवाले से, कंपनी प्लान के हवाले से, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी इनविटेशन अच्छी करेंगे, क्लोजिंग टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, तो उतने ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। क्योंकि बेसिकली ये जो बिज़नेस है ये सीखने वाला है। यहाँ पे आप देखें जितने भी लोग हैं कामयाब हैं, अगर वो अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं और एक साथ आपके सामने वो लोग भी शामिल होते हैं जिनको कोई अर्निंग नहीं आ रही होती, जिनकी कोई सेल्स नहीं आ रही होती, लेकिन वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे होते हैं। उनकी गलती क्या होती है? उनकी गलती ये होती है कि वो रैंडमली काम कर रहे होते हैं, वो सीक्वेंस के साथ काम नहीं कर रहे होते। क्योंकि जो तरीकाकार होगा, जो मेथड होगा, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना वर्क ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग एक्साइटेड होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी टीमों को इन्फॉर्म कर दें ताकि जल्द से जल्द वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकें। और ताकि वैसे भी आज शब बारात भी है, तो इस हवाले से थोड़े से लोग जो वो शार्ट भी हैं। तो बाकी इंशाल्लाह हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़े टाइम के अंदर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू सेल, हम कोई प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं, हम सेल्स क्लोज कैसे कर सकते हैं। तो ये आप सब नोट कीजिएगा आप सबके, क्योंकि माइक जो है वो म्यूट कर दिए गए हैं ताकि कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर आज आपको जो कंप्लीट बताने वाला हूँ कि हम कोई भी प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। देखिए सब लोग काम कर रहे हैं, सबको रिजल्ट भी आ रहे होते हैं। उन लोगों को रिजल्ट आ रहे होते हैं जिनके पास स्किल्स होता है, जिनके पास नॉलेज होता है। जिनके पास नॉलेज किसके बारे में होता है? नॉलेज होता है प्रोडक्ट के हवाले से, उनका कंपनी का विजन क्लियर होता है, उनको पता होता है कि मैंने काम कैसे करना है। वो 4 दिन के लिए काम करने के लिए नहीं आते, बल्कि वो लंबे अरसे तक सोचते हैं। उनको पता है कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के ऊपर उसका फोकस होता है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हम कोई दरमियान वाला कोई रास्ता निकाल लेंगे, कोई शॉर्टकट निकाल लेंगे कि थोड़े से अरसे के अंदर हम बहुत ज़्यादा अर्निंग हासिल कर सकें। जैसे वो जिसके साथ आगाज़ करते हैं, अपने सीनियर को देखते हैं, उनकी अर्निंग को देखते हैं, वो बहुत अच्छी अर्निंग को एन्जॉय कर रहे होते हैं, उनके विथड्रॉ प्रूफ देख रहे होते हैं, डेली बेस पे स्टेटस देख रहे होते हैं। उनको देख के वो जल्दी से वो भी जॉइन करते हैं, आगाज़ करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं भी ये कर लूँगा, जल्दी कर लूँगा। तो उनका फ़ोकस ये होता है कि बस मैंने काम करना है, सेल्स क्लोज़ करनी है, जॉइनिंग करवानी है और अर्निंग हासिल करनी है। लेकिन उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसको पहले सीखने की ज़रूरत होती है कि उसको क्या सीखना चाहिए। उसको सीखना चाहिए पहले अपना कंपनी के हवाले से विज़न क्लियर होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, इसका आगे फ्यूचर क्या है, इसका मास्टर प्लान क्या है, कंपनी किस बेस के ऊपर पैसा रोटेट कर रही है, इसका सेल्स चैनल क्या है, इनकी प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है। ठीक है, इसके अलावा आगे कंपनी के अंदर कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हवाले से जब आप अपने आप को क्लियर कर लेंगे, जब आपका अपना विजन क्लियर होगा, फिर आपके लिए काम करना आसान होगा। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को फिर रिजेक्शन मिलती है। लोग क्यों नाकाम होते हैं, क्यों फेल होते हैं यहाँ पे? क्योंकि उनको नहीं पता कि यहाँ पे नो ज़्यादा होती है और यस कम होती है। ठीक है? लेकिन उनके ज़हन में ये बातें नहीं होती, तो उनको हमने सिखाना होता है। इसलिए तो पहले आपने अपना विज़न क्लियर करना है ताकि आपको पता चले कि जब जहाँ पे जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, अगर आप 10 लोगों को बिज़नेस प्लान शेयर करते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं, उनमें से यकीनन जो रिजेक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन यस आपको बहुत कम मिलेगी।
ठीक है, इसलिए आपने पहले आपको अपने आप को उस हवाले से तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि आप डीमोटिवेट कभी भी ना हो सकें। डीमोटिवेट तो वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं लोगों से। जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, किसी को बता रहे होते हैं, तो डिमोटिवेट लोग उस वक़्त होते हैं जब आप ये आपके ज़हन में ये बात चल रही होती है कि ये बंदा अगर मेरे साथ आगाज़ कर लेता है, ये जॉइन कर लेता है, तो फिर मेरा काम बहुत ज़्यादा चल जाएगा, मेरी टीम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी, मेरी सेल्स ज़्यादा होगी, मुझे अर्निंग ज़्यादा आएगी। आप एक्सपेक्टेशन किसी से लगा रहे होते हैं, लेकिन जब वो आपके साथ आगाज़ नहीं करता तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस तरह आपने अपने आप को हर लिहाज से पहले तैयार करना है, तो फिर आपके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँगी, जितने भी चैलेंजेस आएँगे, आप उनका सामना भी करेंगे, उनका सॉल्यूशन भी निकालेंगे और आगे भी बढ़ते जाएँगे। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले आपने अपने आप को तैयार करना है इस हवाले से। ठीक है? अब हमने स सेलिंग के ऊपर बात करते हैं कि हमने ये कैसे सेल क्लोज़ करनी है। तो मैं आपको इस हवाले से कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे आपने इस पर काम करना है। सबसे पहले आपको जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने इसको एज़ ए करियर के तौर पे काम करना है। ठीक है? बहुत सारे लोग हैं इकोनॉमिक्स के अंदर काम करते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग को एन्जॉय करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो आगे वर्क करते जा रहे हैं, ठीक है? वो कुछ दरमियान में फिर स्किप भी कर जाते हैं। कुछ लोगों की बातों की वजह से आ जाते हैं या उनके ज़हन में ना तो कोई टारगेट होता है, ना उनके पास कोई गोल्स होता है कि मैंने इतनी अर्निंग हासिल करनी है, मैंने इतनी अचीवमेंट हासिल करनी है, इतने लोग अपनी टीम के अंदर कामयाब करवाने, इतने टाइम के अंदर। तो वो उस हवाले से कोई प्लानिंग नहीं करता। जब उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी, जब वो खुद अपनी एक्टिविटी को छोड़ चुका होगा, अपनी पर्सनल वर्किंग नहीं कर रहा होगा, तो फिर डिफरेंट तरह के मुख्तलिफ लोग उनके साथ मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि उनका अटैचमेंट ज उन लोगों के साथ ज़्यादा हो जाता है। इसलिए तो वो फिर बहुत ज़्यादा दरमियान में आके भी छोड़ जाते हैं। जो उनका विज़न होता है, जो उन्होंने गोल सेट किए होते हैं, तो वो फ़ेल हो जाते हैं, वो हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आपने इसको इकोनॉमिक्स को एज़ ए करियर के तौर पे जब काम करेंगे, तो आपको पता होगा कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैंने जो काम करना है वो इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम करना है। जब आप ये सोचेंगे तो इस हवाले से मुस्बत सोच रखेंगे, ठीक है? जब आपको कोई देखे, जब आपको कोई बात करे, तो आपको बुरी लगे, इतनी ज़्यादा बुरी ना लगे जितनी अगर वो इकोनॉमिक्स के खिलाफ बात करता है। इकोनॉमिक्स के खिलाफ कोई बात करे तो आप उस वक़्त खड़े हो जाएँ, ठीक है? ये उस वक़्त होगा जब आप वाक़ई इसको करियर के तौर पे काम कर रहे होंगे। फिर आपके ज़हन में ये बात आएगी कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा फ्यूचर है, इसको मैं कभी ख़राब नहीं होने दूँगा। ठीक है? तो आपने पहले अपना करियर बिल्ड करना है, इसको एज़ ए फुल टाइम काम करें, चॉइस समझ के काम नहीं करें। ठीक है? अब देखें, इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप काम करेंगे, तो आपने क्या करना है? आपने एक होता है सेलर, जो प्रोडक्ट सेल करता है, एक होता है कंसल्टेंट। आपने क्या बनना है? आपने हमेशा कंसल्टेंट बनना है, क्योंकि जो सेलर होता है उसकी कोशिश क्या होती है? उसकी कोशिश ये होती है कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हासिल करनी है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन और अपना प्रॉफ़िट जनरेट करना है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कंसल्टेंट होता है, वो क्या करता है? वो उन लोगों को जिन्होंने प्रोडक्ट्स बाय करनी है, किसी को अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत है, प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, वो काम करना चाहता है, वो उनको एजुकेट करता है, ठीक है? उनको गाइड करता है कि आपके लिए कौन-सी प्रोडक्ट्स है, आपके पास कौन-सी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बेहतर रहेगी और आप यहाँ पे कैसे काम कर सकेंगे। उनको वो गाइड कर रहा होता है उस प्रोडक्ट्स के हवाले से, उनको अपॉर्च्युनिटी के हवाले से। तो हमेशा वही कामयाब होता है जो दूसरे के बारे में बेहतर सोचता है। आपने देखा होगा जैसे एक दुकानदार है, तो वो क्या कर रहा है? वो भी सेल कर रहा है, ठीक? उसका फ़ोकस यही होता है कि बस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सेल क्लोज़ करनी है, ठीक है? लेकिन उनके साथ फिर लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता उनके ऊपर, ना वो अपना वो रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको पता चल जाता है, जैसे आप किसी भी शॉप पे जाएँ, किसी से प्रोडक्ट्स बाय करें, वो आपको हर चीज़ के बेनिफिट बताएगा। अगर आप उनको कोई और प्रोडक्ट का कहेंगे तो उसके बेनिफिट बताना शुरू हो जाएगा। मतलब उसने कोई आपको ऐसी प्रोडक्ट नहीं बतानी वो जो आपको कहे कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आप ये परचेज़ ना करें।
नहीं, बल्कि वो हर प्रोडक्ट के आपको बेनिफिट शेयर कर रहा होगा और वो उसकी कोशिश होगी कि ये मैं ना इसको प्रोडक्ट सेल कर सकूं। इसलिए जब भी आप काम करें तो कंसल्टेंट के तौर पे आप काम करें। वो कैसे है, अब देखें, जैसे एक डॉक्टर है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, आप कोई भी बीमारी है, तो वो डॉक्टर आपको, आपके पेट में दर्द है तो फौरन तो नहीं आपको कह देगा कि आपका ऑपरेशन होगा, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, या वो ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो वो क्या करता है, पहले आपको देखता है, आपका आपका चेकअप करता है, उसके बाद फिर क्या करता है कि वो जो बीमारी होती है उसको आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोज करता है, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। वो भी कभी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसको पता चलता है कि इसका ये बीमारी है और इसका ये हल है, और ये इसको वो फिर आपको रिकमेंड करता है मेडिसिन। इसी तरह जब आपका कस्टमर आता है, उसके अंदर भी यही चीजें आपके अंदर होनी चाहिए कि पहले आपने देखें कि इसको काम की जरूरत है कि नहीं है, इसको प्रोडक्ट्स की जरूरत है कि नहीं है, इसको किस प्रोडक्ट की जरूरत ज्यादा है। इस अगर अब मैं आपको इसको ये प्रोडक्ट देता हूँ तो ये इसके लिए बेहतर रहेगी। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग ये नहीं है कि आप जिसको जिस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है आप उसको वो प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें। मार्केटिंग तो ये है कि जो कस्टमर है आपका, जो राइट कस्टमर है, उसको प्रोडक्ट भी राइट सेल करें, जो उसके काम की है। जो उसके काम की प्रोडक्ट्स ही नहीं है तो आप उसको सेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप, अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, हर तरह के लोग आते हैं जो चाहते हैं कि मैंने पैसा कमाना है, मैंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करनी है, मैंने टूर विन करने हैं, मैंने सैर करनी है। तो उनके मुताबिक आप उनको अपना प्लान शेयर किया करें। जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो वो चीज़ आप उनको अगर प्रेजेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, जो आप जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल बिजनेस है। तो आप जब आप किसी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपके जहन में किसी किस्म का कोई लालच नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि आपने सेलर नहीं बनना, कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट के अंदर कोई लालच नहीं आता। जब आप इन लालच से हट के जब किसी से बात कर रहे होंगे तो फिर आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब आप कोई भी चीज़ किसी भी दुकानदार से परचेज कर रहे होते हैं, वो आपको इसके बड़े बेनिफिट दे रहा होता है, वो उसकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी ये मेरी प्रोडक्ट इसके ये परचेज करे और सेल हो जाए। लेकिन आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। वो क्यों नहीं कर रहे होते, आपको पता होता है कि इसका तो काम ही यही है, इसने तो चीज़ें ही सेल करनी, इसने तो बेचना है जैसे भी करके। लेकिन जब आपके कोई भी दोस्त होता है, रिश्तेदार होता है, वो आपको बता रहा होता है तो आप उसकी बात के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट, आपको यकीन आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि जो आपका दोस्त है उसको कोई लालच नहीं है कि ये परचेज करे, लेकिन उसको पता है कि ये इसके लिए बेहतर है, इसलिए वो उस दोस्त के कहने के ऊपर वो प्रोडक्ट परचेज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है और एक प्रोफेशनल बिजनेस आप कर रहे हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप अपना चेक खुद लिखते हैं। आप एक कमीशन सेल्समैन है। जो कमीशन सेल्समैन होता है वो क्या करता है, वो अपने चेक खुद लिखता है। आप जितना मर्जी पैसा कमा, आप चाहते हैं कि मैं महीने का 50,000 कमाऊंगा, तो फिर आप उसके मुताबिक फिर काम करेंगे और वो आप उतना कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। अब ऐसा भी आपने देखा, बहुत सारे लोग किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं, उसके अंदर क्या है, वो उनके लिए फिक्स होता है, मेहनत वो ज्यादा कर रहे होते हैं, चेक वो खुद नहीं लिखते, बल्कि चेक तो कोई और उनको बता रहा था कि आपको इतना ही मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आप एक कमीशन सेल्समैन है जो अपने चेक खुद लिखता है। वो बताता है कि मैंने इतने पैसे कमाने हैं, मैंने इतने लोगों की ज़िंदगी को बदलना है, फिर वो उसके मुताबिक वो काम करता है। इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे ग्रो करना चाहते हैं, कितनी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। फिर आज से आप उस तरीके से काम करना शुरू कर दें। उसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं कि जब आपने प्रोडक्ट सेलिंग की बात करनी है, अपॉर्चुनिटी किसी को देनी है, तो आपका किसके ऊपर फोकस होना चाहिए ज़्यादातर? आपका जो फोकस होना चाहिए जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेलिंग के अंदर क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कस्टमर बनाते जाएँगे और पीछे से जो आपके कस्टमर हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे, आगे मजीद काम करेंगे तो फिर प्रोडक्ट सेल होगी। लेकिन इसके अंदर इसका मेन जो पॉइंट्स है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने रिपीट सेल्स के ऊपर फोकस करना है। जो एक कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट बाय करता है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। जब वो शख्स कोई भी आपका कस्टमर उसको यूज करता है, उसको पता चले कि वाकई एक अच्छी प्रोडक्ट मैंने परचेज की है और दुरुस्त मेरा फैसला था कि मैंने यहाँ से कोई शॉपिंग की है, कोई परचेज किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है तो फिर आपका उसके साथ जो बिहेवियर है, आपका जो रिलेशन है वो खत्म हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? आपके सामने एग्जाम्पल हैं, आपको पता है, आप खुद आपकी टीमों के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। वो क्या करते हैं, जब उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद उनको भूल जाते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं, वो ऐसे ही करते हैं। जैसे ही पहले वो अब बात का ये होता है कि टीमें आके खुद बताती हैं कि ये हमारे सीनियर ऐसे करते हैं कि जब तक हम कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, हमें बहुत अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगाज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इसके साथ हमारा एक रिलेशन बनता है, उनके उनके तमाम मिलके काम कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें वो लिफ्ट ही नहीं करवाते, हमें वो गाइड ही नहीं करते। ठीक है, तो आपकी ये सोच नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आपने रिपीट सेल करनी है, क्योंकि अगर आपने एक महीने के अंदर 10 सेल क्लोज किए हैं, अगले महीने के अंदर आप उन 10 से 20 तक पहुंच चुके होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट ली है, अगर उसने आपसे कोई किचन आइटम की प्रोडक्ट्स ली है, उसने आपसे परफ्यूम परचेज किया है, उसने कोई रेड चिल्ली या कोई भी है जो चाय की पत्ती है या कोई भी प्रोडक्ट्स आपसे परचेज करता है, उसके साथ आपने अटैच रहना है। जब आप ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे। अगर आज उसने 2000 की प्रोडक्ट्स ली है तो अगले 2-4 दिन के बाद वो आपसे 5 से 6000 की प्रोडक्ट्स ले सकता है। तो पहले आपने मेहनत की कस्टमर के साथ। एक तरीका तो ये है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से बातचीत करते रहें। बस वही फिर आपकी सेल होगी, जिनसे आप बातचीत करेंगे, जिनको आप डील करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी अगर आपकी 10 सेल क्लोज हो चुकी हैं एक महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर, वो तो दोबारा रिपीट होंगी, उसके ऊपर तो आपको मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो तो दोबारा आपके लिए आसानी होगी सेल करना। इसलिए आपने क्या करना है, फोकस क्या करना है, रिपीट सेल्स के ऊपर फोकस करना है। रिपीट सेल्स मैंने बता दिया है कि वो उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। जो बात आप उनको बता रहे होते हैं, जो आप उनके साथ प्रॉमिस कर रहे होते हैं, बात आपने वो करनी है जो डिलीवर कर सकें। ठीक है, जो बात आप पूरी नहीं कर सकते हैं उस वो बात आपने नहीं उनके साथ करनी। इससे क्या होता है कि आपका जो कस्टमर होता है उनके साथ जो रिलेशन होता है, जो ट्रस्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। इसने मुझे कहा था कि इसकी ये प्राइस है, इसके ये बेनिफिट है, ये स्मार्ट वॉच ये ऐसे इस्तेमाल होती है। लेकिन जब उसके उस तक पहुंचती है, उसको डिलीवर होती है, वो कोई और प्रोडक्ट निकलती है। ऐसी चीजें आपने, ऐसी बातें नहीं करनी, ऐसी बात नहीं करनी जो आप डिलीवर ना कर सकें। तो आपने ट्रस्ट हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। क्योंकि हमने बात की है कि हमने रिपीट सेल करनी है। तो जब रिपीट सेल तो उस वक्त होगा जब आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकेंगे। इसका बड़ा ही आसान तरीका है। इसके डिफरेंट मेथड है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स आपके आपसे लेता है, कोई परचेज करता है, या कोई भी शख्स है, प्रोस्पेक्ट है आपका, जो अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है, आगाज करना चाहता है। देखिए, जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो लाजमी नहीं है कि वो आपकी फर्स्ट कॉल के ऊपर ही आपसे वो प्रोडक्ट्स परचेज कर ले, आपके साथ ज्वाइन कर ले। ठीक है, आप अगर फर्स्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर अक्सर ये होता है कि वो उनको थोड़ी बहुत समझ आ रही होती है, लेकिन वो आगाज नहीं करते। लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे ही अगर वो आगाज नहीं करता आप उसको भूल जाते हैं, आप आगे मजीद देख रहे होते हैं। हालांकि अगर आप उसको मजीद उसके साथ अटैच रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सेल क्लोज हो जाएगी। क्योंकि आप में से भी हैं जिन्होंने आगाज़ किया था, मैंने आगाज़ किया था, तो फर्स्ट कॉल के ऊपर या फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर समझ नहीं आती, और ना ही कोई उनको इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है। जब कोई भी शख्स आपका सोशल मीडिया पे आ जाए, जिसने आपको कभी देखा भी नहीं है, ये कंपनी के बारे में जिसको पता ही नहीं है, और वो आपको आते ही जल्दी से पेमेंट कर दे कि ये जी मेरी आगाज़ मैं करना चाहता हूँ। नहीं, बल्कि उसको टाइम चाहिए होता है।
आपने क्या करना है, उसके साथ बॉन्डिंग बना के रखनी है, अपना रिलेशन बना के रखना है। वो कैसे बना सकते हैं, इसमें डिफरेंट मेथड आ सकते हैं बहुत सारे। आपने देखा स्टेटस व्यू करें, ठीक है, जब स्टेटस देखते हैं उनकी एक्टिविटी को देख रहे होते हैं तो सिमिलरिटीज को फाइंड करें कि उन बेसिकली वो काम क्या करता है, पहले क्या करता है, उसकी एक्टिविटी कैसी है। ठीक है, अगर वो पोइट्री उसको पसंद है तो आप उसको कभी कभी एक पोइट्री के मैसेज करते हैं। अगर उनको सियासत के हवाले से बड़ी वो स्टेटस लगा रहा है, आपको पता चल जाता है कि किस तरह का इसका बिहेवियर है, किस तरह के मैनर हैं, क्या चीज़ें इसको पसंद हैं, तो आप उनके साथ वो चीज़ें डिस्कस करें, थोड़ी बहुत करें, अक्सर नहीं, आप उनसे बातचीत करते रहें। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है, सिमिलरिटीज के ऊपर फोकस करना है कि जो चीजें उसको पसंद है ना, आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल करके उसके मुताबिक उससे बातचीत करनी है। इस तरह उसको समझ आ जाएगी कि ये जो बंदा है जो मुझे मेरे साथ बातचीत कर रहा था, जो मुझे गाइड कर रहा था, ये भी मेरी ही तरह है। ये कोई पहले दिन से कामयाब नहीं हुआ, बल्कि मेरे जैसा ही शख्स है जिसने काम को समझ के सीख के इस लेवल तक पहुंच चुका है जो आज अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने उनके साथ डील करनी है। आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके मैनर अच्छे होने चाहिए, बातचीत करने का अंदाज आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी है कि आपने उनकी हमेशा कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, उनको कोई भी हेल्प मिलती है उसका आप सोल्यूशन निकालें। जिस दिन आपने उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया, उनकी हेल्प कर दी इस लिहाज से, फिर इंशाल्लाह वो आपके साथ लाजमी ज्वाइन करेगा और आपकी सेल 100% क्लोज होगी। ठीक है, इस तरह और भी मजीद इसके मेथड हैं कि आप कैसे जो है अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो आपने हमेशा उनके साथ कांटेक्ट में रहें, मैजिक वर्ड्स यूज़ करें, जो उसको पसंद है वो चीज़ें उनके साथ डिस्कस करें, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक और मेन पॉइंट इसमें, लिसनर आपको बनना पड़ेगा। ठीक है, जब आपसे कोई बातचीत करता है तो लोग पता है क्या करते हैं, वो अपनी बता रहे होते हैं, वो अपनी बता रहे थे, इससे आगाज कर लें, इससे आगाज कर लें, पहले उसके हालात भी देख लो। ठीक है, उसको क्या चीज चाहिए, अगर वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या वजूहात हैं, आपको पता हो। ठीक है, आप लोग रुकते भी नहीं है, वेट भी नहीं करते हो, जैसे ही कोई बात करते उसी वक्त आप उसको जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा वेट किया करें। ठीक है, थोड़ी देर वेट करें, 30-40 सेकंड वेट करें कि उसने बात कही क्या है आपसे, तो फिर उस बात को सोच के समझ के फिर उसका जवाब दें। ठीक है, तो आपने आपने देखा होगा कि जिससे आप बातचीत कर रहे होते हैं, अगर वो आपकी बात को सुनता ही नहीं है, वो अपनी अपनी तरफ बोलता रहेगा, जैसे आप किसी को कॉल करते हैं वो आपसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं, आपको मौका ही नहीं दे रहा कि वो बंदा खुद आपसे बात करे, बल्कि आप खुद ही बोलते जा रहे हैं। वो जस्ट आपकी सुन रहा है, लेकिन आप उसकी सुनते ही नहीं है कि भाई उसका नाम क्या है, कहाँ से है, वो काम की तलाश में आकर क्यों क्यों जरूरत पड़ी है उसको, उसके प्राप्त कैसे हालात हैं, और उसके पास टाइम कितना है, कितना वो आगे वर्क कर सकता है, क्या उसने कोई ड्रीम भी सेट किए हुए, गोल सेट किए हुए हैं, पूछें तो सही। वो आपको अपने बारे में बताएगा। जब वो अपने बारे में आपको बताना शुरू कर देगा ना, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, पहले इसने काम क्या किया, अब क्या काम करता है, स्टडी करता है, क्या करता है, इस तरह आप उनके साथ अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारे लोग के फेल इस वजह से होते हैं कि वो प्रॉपर सीखते नहीं हैं, वो लर्निंग नहीं हासिल करते हैं। यहाँ पे देखें जितने भी हैं, यहाँ पे सीनियर भी मौजूद होंगे जो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे हैं, ट्रेनर भी हैं, अच्छी अर्निंग को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपने कभी भी ये जो स्टेप है सीखने वाला, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, कभी आपने इसको नहीं छोड़ना, इसको आपने हमेशा पकड़ के रखना है, सीखते रहना है, फिर आप अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर एक और चीज आती है, जो क्या चीज किस चीज की कमी होती है कि उनके पास प्रोडक्ट के रिलेटेड नॉलेज नहीं होता। प्रोडक्ट के नॉलेज उस वक्त आपको पता चलेगा जब आपने खुद उसका इस्तेमाल किया होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है किसी भी शख्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपसे पूछ लेता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि ये हमने कैसे यूज करनी है। ठीक है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, कौन कौन शख्स इसको यूज कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ये आपको पता ही नहीं है। फिर कोई क्वालिटी के बारे में पूछ सकता है, तो आप अगर आप अपनी तरफ से बताएंगे वो तो झूठ होगा।
ठीक है। तो इसलिए आपने पहले खुद उसको यूज करें, उसके बेनिफिट देखें, उसकी क्वालिटी देखें, ठीक है। उसके बारे में डिफरेंट आप रिव्यूज कलेक्ट करें, ठीक है। आपने देखा होगा कंपनी ग्रुप्स के अंदर लोगों की प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, आप अपने स्टेटस व्यू लगा रहे होते हैं, तो आप उनको सेव करते जाएं। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ये देखें, अगर आप ये 17,000 से आगाज करते हैं, इस बंडल से आगाज करते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हैं, साथ उनको वीडियो भी दिखा दें। ऑनलाइन मार्केटिंग के सबसे जो मेन पॉइंट क्या होता है सेलिंग करते वक्त, जब आप पिक्चर उनको दिखाएंगे वो आपकी बात का यकीन ही नहीं करेंगे, वो आपसे कहेंगे कि वीडियो दिखाएं। आपके पास तो वीडियो ही नहीं है, तो फिर आप सेल क्लोज कैसे करेंगे? ठीक है। इसी तरह कुछ लोग आपसे क्वेश्चन डिफरेंट पूछेंगे आपसे। अच्छा जी, अगर आपने टीम की बात की है, तो टीम आपकी कितनी टीम है, आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट दिखाएं। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ये देखें ये है। अगर वो अर्निंग का पूछता है तो अर्निंग प्रूफ होना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट के बारे में पूछता है तो आपको उसके बारे में कंप्लीट आपके पास प्रूफ होने चाहिए, पर सेव होने चाहिए। ठीक है, उसको आप स्टार कर लिया करें। जो ऐसी चीजें होती हैं, मैंने देखा है इतने सीनियर लोग होते हैं जिनकी टीमें होती हैं, ग्रुप के अंदर वो मैसेज कर रहे होते हैं कि अकाउंट बनाने वाली किसी के पास वीडियो है तो वो सेंड कर दें, कंपनी से पैकेज बाय करने वाली कोई वीडियो है तो वो सेंड कर दें। मतलब आपने आपने क्या काम किया है? आपके पास क्यों नहीं है वीडियो? क्या आपको बनाना नहीं आती? मैं हैरान होता हूँ कि अगर आप इस तरह के ग्रुप के अंदर मैसेज करेंगे, एक बात अलग होती है कि आपका कोई डाटा डिलीट हो गया है, तो आप, वो एक अलग बात है, लेकिन जिनको ऑलरेडी पता होता है वो भी मैसेज कर रहे होते हैं। फिर टीमें उनको देख रही थी, मैं देखता हूँ कि अगर आप खुद इस तरह के मैसेज कर रहे हैं, तो टीमें आपको कैसे फॉलो करेंगी? ठीक है, वो भी आपको ही फॉलो करेंगी जिस तरीके से आप काम करते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज करते हैं, स्मार्ट वर्किंग करते हैं, टीम आपको फॉलो करेगी और उसी रास्ते के ऊपर वो काम करके एक अच्छी और मजबूत टीम बनेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने, अगर आप चाहते हैं कि मेरी सेल क्लोज हो या कोई शख्स मेरी बात को माने, तो पहले आप अपने आप को कन्विंस कर लें। ठीक है, जो प्लान आप किसी किसी को बता रहे हो, किसी के सामने अगर आप शेयर कर रहे हो, पहले वो खुद सुनो कि जिस जो मैं किसी को बता रहा हूँ क्या ये वाकई ठीक है। अगर आप मुतमिन हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, तो अगला बंदा भी आपकी बात को मान लेगा। ठीक है, ये आप अपना भी एक टेस्ट करें पहले। इसलिए आपने खुद कोशिश करेंगे, ये तमाम चीज़ें खुद किया करें। ऑनलाइन स्टोर के बारे में अगर कोई पूछता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, और एक वीडियो बना के उसके बारे में सेव कर लें कि ये प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, आप ये देख लें। 1 से 2 मिनट की वीडियो इनफ है। ठीक है, तो वो जब प्रोडक्ट्स देखेगा तो उसको पता चलेगा कि वाकई की इनके पास तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी को प्रेजेंट करते हैं, कोशिश किया करें कि आप चॉइस दिया करें। और फास्ट कॉल के अंदर देखें ना, आपने आपके पास एक सेल्स टेक्निक होती है। जब आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, रेट ज़्यादा बता रहे होते हैं। जब आप रेट, वो आपको ज़्यादा इसलिए बता रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बाद में रेट कम भी करना होता है। अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं, कोई जैकेट परचेज करते हैं, पहले आपको 2000 बताएगा, लेकिन बेचेगा आपको कितने में, 800 की, 1000 की। पहले उसने प्राइस ज्यादा कर दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बताया, उसको पता होता है कि मैंने ये प्राइस कम कर देनी है, ताकि इसको बाद में हौसला दूं कि नहीं नहीं, आप हमारे पास थोड़ी प्राइस वाली प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। जब कस्टमर देखता है ये तो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है, इतनी तो मेरे पास है ही नहीं है, लेकिन जब वो इनको चॉइस देता है ना कि ये 1200 वाली भी है, तो वो फिर 1200 वाली लाजमी परचेज करता है। ठीक है, इसलिए जब आपने प्रेजेंट करना है तो आप भी लोगों को चॉइस दिया करें। ये हमारे पास बड़ा बंडल है, इको मास्टर बंडल है, उसके बाद इको लाइट है, प्रोफेशनल है, लास्ट में एंड के ऊपर रखें। जो जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे ना जमा करने, वो जमा करके वो 3500 से आगाज कर लेगा और साथ वो प्रोडक्ट्स भी हासिल कर लेगा। तो यही आज का हमारा सेशन था। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा और इसको नोट भी किया होगा। अगर आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और एक प्रोफेशनल आपकी टीम बनेगी और आपको सेल करने के अंदर बहुत आसानी होगी। सो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।